हे वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू न्यू पीओडी। और आज हमारा पीओडी है स्ट्रिंग काउंट। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, चलो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिवन ए लेंथ एन, काउंट द नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ एन दैट कैन बी मेड यूजिंग एबीसी विथ एटमोस्ट 1 बी एंड 2 सी अलाउड। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन के अंदर एक एन दिया गया है। ठीक है, एन क्या है, आपको एन साइज का एक स्ट्रिंग बनाना है। ठीक है, जिसमें आप क्या क्या यूज कर सकते हो। ए ए आप एनी नंबर ऑफ टाइम यूज कर सकते हो जो आपका मन हो। ठीक है, बी के बारे में बोला गया है कि आप एटमोस्ट 1 यूज कर सकते हो बी को। ठीक है, बी को केवल 1 टाइम यूज कर सकते हो, एटमोस्ट मतलब 1, या फिर आप 0 भी यूज कर सकते हो। ठीक है, और सी को एटमोस्ट 2। ठीक है, तो सी को या तो 0 बार यूज कर सकते हो, या तो 1 बार यूज कर सकते हो, या तो 2 बार यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज करके कितने नंबर ऑफ एन साइज का स्ट्रिंग बना सकते हो। क्वेश्चन क्लियर है? ओके, तो ये अपना क्वेश्चन है। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे n इक्वस टू 1 है यहाँ पे। ठीक है, n इक्वस टू यहाँ पे कितना है 1। ठीक है, n इक्वस टू 1 है, तो हमारा कितना आंसर आ रहा है 3। तो एक a, एक b और एक c, यही तीनों स्ट्रिंग हम केवल 1 से बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 3 से देखें तो 3 से आप 19 टाइप के डिफरेंट स्ट्रिंग बना सकते हो। इसमें ये चीज दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हो। नहीं तो मैं आपको आगे समझाता हूँ। ठीक है, कैसे बना सकते हैं, ये आपको दिया गया है। आप एक ए से बना सकते हो, 2 ए 1 बी से 3 स्ट्रिंग बना सकते हो, 2 ए 1 सी से 3 स्ट्रिंग बना सकते हो, 1 ए इससे 6, इससे 3, ऐसे करके आप 19 टोटल स्ट्रिंग बना सकते हो। ठीक है, ये कैसे बनाते हैं अभी हम आपको 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 एल्गोरिथम में एक्सप्लेन करते हैं, तब तक। अच्छा, आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का लेना है 1 में, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी 1 में ही लेना है, और इसी कॉम्प्लेक्सिटी में हम इसे सॉल्व करेंगे। n की वैल्यू दी गई है 1 से लेके 10 टू द पावर 5 तक। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको क्लियर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अप्रोच की तरफ। ठीक है, ओ सॉरी, अप्रोच। अप्रोच अपना क्या रहेगा, देखो। तो हमारे पास क्या है, ए है, बी है और सी है। ए है इनफाइनाइट टाइम, ये है लेस देन 1 टाइम, ये है लेस देन 2 टाइम्स। ठीक है, तो हम देखते हैं कितने तरीके का हम स्ट्रिंग बना सकते हैं। तो केस वन एक ऐसा स्ट्रिंग जिसमें सारा क्या हो, ए हो। केस एक एक तो ये हो गया। ठीक है, ऐसा स्ट्रिंग हमारे पास कितने बन सकते हैं, ऐसा स्ट्रिंग तो हमारे पास केवल एक बन सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? एक ऐसा स्ट्रिंग जिसमें सारा n नंबर ऑफ n टाइम्स a हो। अगर n साइज का बोला है, n साइज का, तो n टाइम्स a हो, तो ऐसा स्ट्रिंग कितना बन सकता है 1। ठीक है, केस 2 देखते हैं। एक ऐसा स्ट्रिंग जिसमें टोटल a हो और एक b हो। ठीक है, टोटल a हो और एक b हो, तो ऐसा स्ट्रिंग कितने बन सकते हैं, आप ध्यान से सुनो। मान लेते हैं हमारे पास, मान लेते हैं n की वैल्यू 5 है, तो n की वैल्यू 5a डाल देते हैं पहले। 1 2 3 4 5, क्योंकि उसमें 5a तो रहेगा ही। अब हमारे पास b डालना है, तो b के लिए कितने प्लेस है, या तो हम यहां डाल सकते हैं, 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 या तो यहां डाल सकते हैं। तो ये n की वैल्यू 5 है, तो हमारे पास कितने जगह बचे, 1 2 3 4 5 6। मतलब अगर इस 6 डिफरेंट प्लेस पे हम अपने स्ट्रिंग को डाल सकते हैं, मतलब इससे हमें 6 स्ट्रिंग पॉसिबल है। क्लियर है? मतलब n+1 स्ट्रिंग पॉसिबल है। ठीक है, ओके। तीसरा केस देखते हैं। तीसरा केस क्या है, केस 3, सारा ए हो और एक, ओके दूसरा ले लेते हैं मार्कर, सारा ए हो और एक सी हो। ठीक है, तो सेम इसमें भी मान लेते हैं, फिर वही केस हो जाएगा ना, एक एन और एक डिफरेंट कैरेक्टर, तो ये तो सही सेम ही ये हो जाएगा कि 5 ए और एक यहाँ पे बी के जगह पे सी, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये भी हमारे पास हो जाएगा n+1। ये दोनों केस तो सेम ही है, इसमें एक बी ले रहे थे, इसमें एक सी ले रहे थे, दोनों केस तो सेम ही है। ओके, अब हमारे पास ओके, अब हमारे पास केस 4 ले लेते हैं। केस 4 क्या लेते हैं, 1 बी और 1 सी, और बाकी सब ए, बाकी सब ए, ये केस ले लिए। अब देखो, हमारे पास एक ए है और एक बी है। ठीक है, तो देखो दोस्त, हमारे पास इसका मतलब क्या, अगर हमारे पास एन की वैल्यू मान लो यहां पे हम 6 लेते हैं, तो इसका मतलब 4 टाइम्स हमारे पास ए आएगा, एक टाइम्स बी आएगा, एक टाइम्स सी आएगा। तो पहले हम 4 ए ले लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, हमारे पास अब जगह कितना है, अब तो जगह है हमारे पास 1 2 3 4 5, यानी एन की वैल्यू 6 है। देखो,
तो हम बी या फिर सी किसी को भी पहले डाल लो, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रिंग बनाना है। ओके, तो मान लो पहले हम बी के लिए डाले, तो बी के लिए हम कितना जगह डाल सकते हैं? बी के लिए हम डाल सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि n-1। देखो n-1 डाल सकते हैं बी के लिए, ठीक है, ये 6 है n, तो n-1 हम बी के लिए डाल दिए। अब देखो मान लो यहां पे हमारे पास क्या आ गया? बी आ गया। शिट, रुक जाओ, वेट वेट वेट, ये सब हमारा क्या आ गया? बी 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 बी, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास, अब हमको सी डालना है, तो सी के लिए हमारे पास कितना, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, वेट 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 वेट, सॉरी गलत हो गया। ये सारे जगह पे हम बी थोड़ी डालेंगे, हम बी तो किसी एक प्लेस पे डालेंगे ना, बी हम किसी एक प्लेस पे डालेंगे, ठीक है। तो मान लो बी को एक प्लेस पे हम यहां पे डाल दिए, ठीक है, कहीं पे भी डाल सकते हैं, मान लेते हैं हम यहां पे डाल दिए। अब देखो, तो अब ध्यान से देखो, तो अगर हम यहां पे डालें तो फिर यहां पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे। अब हमारे पास सी आया ना, सी, तो सी के आप डालने के लिए हमारे पास कितना प्लेस बचा? 1 2 3 4 5 6, यानी n की वैल्यू 6 है, यानी कि n प्लेस बचा, ठीक है, ठीक है। अब हम देखो, इसको हम मल्टीप्लाई यहां पे क्यों किए? क्योंकि भाई ये देखो, ये b को एक बार हम यहां डाल के c को यहां पे डाल दिए, एक बार b को, इसको हटा दो, एक बार b को यहां से हटा दो, एक बार b को यहां से हटा दो, एक बार b को आप यहां पे डाल के n बार डाल दिए, फिर एक बार b को, फिर एक बार b को यहां पे डाल दिए, एक बार b को यहां पे, इसीलिए b को n-1 टाइम्स डाल सकते हैं, और हर n-1 टाइम्स के लिए आप n टाइम्स n को c को डाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये स्ट्रिंग कितना बना? n इंटू n-1। जैसे अगर हमारे पास केस चौथा के लिए हमारा टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग कितना हो गया? n इंटू n-1, ठीक है। ओके, तो एक तो ये केस हो गया कि एक b और एक c। ओके, अब केस 5, केस 5 क्या है? मान लो हमारे पास ऐसा भी तो हो सकता है हमारे पास दोनों c हो, ऐसा भी तो हो सकता है हमारे पास दोनों c हो, ठीक है। तो अब देखो, तो हमारे पास दोनों c हो, तो मान लो n की वैल्यू अगेन 6 है, तो हमारे पास 4 बार a तो आएगा ही, 1 2 3 4, 4 बार c तो आएगा ही। अब देखो, अब उसी प्रकार हम पहले c को कहां तक डाल सकते हैं? 1 2 3 4 5, यानी n की वैल्यू 6 है, तो n-1 टाइम्स कहीं डाल सकते हैं, ठीक है, ये बात क्लियर है। ओके, अब फिर हम दूसरे c को हम कहां पे डाल सकते हैं? मान लो हम c को यहां पे डाल दिए, तो हम अब हमारे पास कितने प्लेस बच गए? 1 2, चलो एक मिनट, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हमारे पास अगले c को डालने के लिए कितना प्लेस बचा हुआ है? n, ठीक है। तो क्या हमारा ये आंसर है? नहीं, ये हमारा आंसर नहीं है। तो आंसर क्या है? और मेरे को ध्यान से सुनो, मान लो इस सी को हम यहां पे डाल के, मान लो, देखो 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 देखो, अभी चीज बताते तुमको, देखो, मान लो पहले वाले सी को आप यहां पे डाले, ए, और दूसरे सी को यहां पे डाल दिए, दूसरे सी को यहां पे डाल दिए, तो एक तो स्ट्रिंग ये बन गया। अब इस सी को, अब ध्यान से सुना, अब इस सी को यहां पे ना डाल के आप इस सी को यहां पे डाल दिए, ठीक है। देखो, ये दो प्लेस बचा है ना सी को डालने के लिए, तो एक बार आप सी को यहां डाले, एक बार आप सी को यहां डाले। तो एक बात बताओ, क्या इस स्ट्रिंग में, क्या इस स्ट्रिंग में और इस स्ट्रिंग में कोई डिफरेंस है क्या? नहीं है, नहीं है ना। इसीलिए हमारे पास इसको हमको क्या करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़े भी हो, अगर आप नहीं पढ़े हो तो समझ लो, यही होता है। मुझे हर केस में एक डुप्लीकेट स्ट्रिंग मिलता है। यहां पे दो अगर सेम कैरेक्टर है ना, तो हर बार 2 डुप्लीकेट स्ट्रिंग मिलेगा, इसीलिए हमको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक डुप्लीकेट स्ट्रिंग को हमको हटाना पड़ेगा, इसलिए 2 से डिवाइड कर दिया। आपको हम बहुत ही बेसिक से समझा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा इस केस में आंसर क्या हो जाएगा? n-1 इंटू n डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब कोई और केस बच गया? हाँ, बचा ना, अभी एक लास्ट केस और बच गया। वो केस क्या है? देखो, केस 6 क्या है कि 2 हमारे पास C हो और एक B हो, ठीक है, 2 हमारे पास C हो और एक B हो, ये भी केस होगा ना, ठीक है। तो हमारे पास मान लो n की वैल्यू अगेन 6 है, ठीक है, तो 3 तो ये कैरेक्टर हो गया, तो हमारे पास a कितने हो जाएगा? a हो जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है। तो हम कोई सा भी कैरेक्टर को पहले डाल सकते हैं, तो चलो हम लोग डाल दिए किसको? हम लोग पहले डाल दिए b को, या फिर c को, किसी को भी डाल सकते हो। तो आप b को मान लो पहले डाल दिए, तो कितना हो गया? 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 मतलब क्या? n-2, तो n-2 को हम डाल दिए, तो मान लो b यहां डाल दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास c के लिए कितना जगह बचा? 1 2 3 4 5, तो c के लिए बचा n-1,
प्लेस, ठीक है, n-1 प्लेस किसके लिए बचा, c के लिए, ठीक है। तो मान लो फिर से हम c को यहां डाल दिए, फिर से हम c को यहां डाल दिए, तो अब हमारे पास कितने जगह बच जाएंगे, किसके लिए, दूसरे सी के लिए। तो अगेन दूसरे सी के लिए हमारे पास कितने जगह बच जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब देखो ये यहां पे देखो, अगर हम सी यहां पे डाले फिर भी वही स्ट्रिंग बनेगा, और सी यहां पे डाले ये दोनों स्ट्रिंग क्या बनेगा, सेम ही बनेगा। तो इसीलिए फिर से यहां पे n से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन फिर से यहां पे 2 से डिवाइड करेंगे। कितनों को ये बात क्लियर है? तो इसमें बेसिक परमुटेशन कॉम्बिनेशन का ये लॉजिक लगा। ओहो कहां चला गया भैया, ओके ये है रहा, ठीक है। तो हमारे इस केस के लिए हमारे पास कितना हो जाएगा, n इंटू n-1 इंटू n-2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो क्या हम अपने सारे 6 केस को जोड़ देंगे तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। तो अब जल्दी से कोड को देखते हैं, ठीक है। तो जल्दी से वेबसाइट इसका बंद हो गया, 1 मिनट मैं वेबसाइट को खोलता हूं, GFGPOD, ओके 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 ये रहा, ठीक है। तो अब देखो मेरे दोस्त, हमने 6 केस के लिए, ये देखो ये 6 केस के लिए 1 2 3 4 5 6 केस के लिए अलग अलग ले लिया। पहले आंसर की वैल्यू हमने 0 ले ली, ठीक है। फिर एक ऐसा केस जिसमें सारा a हो, तो a वाली के लिए हमारे पास आंसर +1, आंसर प्लस इक्वल टू 1 कर दिए, 1 जोड़ दिए। देखो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, यहाँ पे देखो आपको हर स्टेप पे दिखाएंगे। केस 1 में हम कितना जोड़े, 1, ठीक है, ओके ठीक है। अब ओनली बी वाली केस के लिए कितना हम लोग ऐड किए हुए हैं, देखो बी वाली केस के लिए हम लोग ऐड किए हुए हैं एन, देखो कैसे एन। तो भाई देखो अगर यहाँ पे 5a है, 4 5, जैसे n की वैल्यू 5 लिए थे, तो हमारे पास कितने हैं, 1 2, ओ सॉरी, ओके सॉरी, तो यहाँ पे 4 ही आएगा ना, एक तो बी आएगी ना, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 4 आएगी, तो 1 2 3 4 5, तो 5 बी के लिए 5 प्लेस बचेगा, तो आंसर प्लस इक्वल टू n, ठीक है। फिर ओनली सी के लिए, तो ओनली सी के लिए भी ये भी गलत है क्योंकि इसी से हमने लिया था, तो n, ठीक है। तो ये हमारे पास n हो जाएगा, आंसर प्लस इक्वल टू n, ठीक है। तो ओनली बी के लिए, ओनली सी के लिए हो गया। अब अगला चौथा केस क्या है, बी एंड सी, तो बी एंड सी के लिए देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ए बी ए सी के लिए हो गया, और चौथा बी एंड सी, 1b और 1c, ठीक है। इसके लिए हमारे पास कितना है, n इंटू n-1। तो देखो क्या हमारे पास है, आंसर प्लस इक्वल टू n इंटू n-1, क्लियर। अब देखते हैं 2c के लिए, अब देखते हैं 2c के लिए, ठीक है। तो केस 5 क्या है, 2c, तो 2c के लिए क्या है, n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास क्या है, n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2, ओके। अब लास्ट केस क्या है, 1b और 2c, तो देखते हैं 1b, केस 6 1b और 2c, तो इसके लिए हमारे पास कितना है, n इंटू n-1 इंटू n-2 डिवाइड बाई 2, तो देखो हमारे पास क्या है, n इंटू n-1 डिवाइड n इंटू n-1 n-2 डिवाइड बाई 2, और फाइनली हम लोग क्या रिटर्न कर दिए, आंसर। तो इसको एक बार सबमिट कर ले, तो सबमिट करके देखते हैं, ओके ओके, तो ये हमारे पास सबमिट हो गया, ठीक है। तो आपको समझ में आया, ओके। कुछ लोग को अभी भी एक चीज डाउट होगा, क्या भैया, तो बोलेंगे एक बात बताओ भैया, अगर हमारे पास आप जैसे ये केस लिए हो 1b और 1c, ठीक है, या फिर 1b वाली में आप n किए हो, ठीक है, ये सब तो ठीक है। आप लोग 1b और 1c किए हो, लेकिन एक ऐसा केस जिसमें एक ही स्ट्रिंग आएगा, एक ही, मान लो n की वैल्यू 1 है, तो इसमें एक b और एक c कैसे आ जाएगा, एक b और एक c कैसे आ जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू तो यहां पे 1 है, तो एक b एक c आ ही नहीं सकता है। तो देखो ठीक है, नहीं आ सकता है, तो n की वैल्यू अगर 1 होगी तभी तो n इंटू n-1 करेंगे, तो n-1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, 1 - 1 0, इसलिए आंसर का ये वैल्यू आ जाएगी 0। आई बात समझ में। उसी प्रकार 2c के लिए n इंटू n-1, तो यहां पे भी n-1 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। हमारा मैथ है भाई, फॉर्मूला किसी भी केस के लिए गलत नहीं होता है, ठीक है, ओके। उसी प्रकार आप कहोगे n की वैल्यू 2 रहेगी, और यहां पे 3 आप ले रहे हो, 2 c भी ले रहे हो, 1 b भी ले रहे हो, तो कैसे होगा, तो देखो भाई यहां पे n-2 है ना, 0 हो जाएगी, 2 लेंगे तो 0 हो जाएगी, क्लियर। तो आई होप गाइज आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो गाइज अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो लाइक जरूर करना, अपना प्यार कमेंट में जरूर लिखना गाइज, बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों को कमेंट पढ़ के, और चैनल को सब्सक्राइब करना गाइज, दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड thank you so much guys for watching this video, and we will meet in the next video. Till then, bye bye.